Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says both sickle cell anemia and Huntington's chorea are option A virus related diseases, option B bacteria related diseases, option C congenital disorders and option D pollution induced disorders. So question में बोल रहे हैं कि जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है एंड हंटिंगटन्स कोरिया है ये कौन से डिसऑर्डर में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स. सो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं एंड ये हमारी फैमिली से पास ऑन होते हैं. बेसिकली ये हेरिडिटरी के थ्रू पास ऑन होते हैं एंड अनदर थिंग इज कि ये जो होते हैं बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं. सो एट द टाइम ऑफ बर्थ द चिल्ड्रन आर डिस्कवर्ड विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक दीज. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए गिवन है हमें वायरस रिलेटेड डिसऑर्डर्स. सो जो हमारे दो गिवन ऑप्शंस हैं विच इज सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया. सो ये जो होते हैं ये वायरस रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं बिकॉज इसमें कोई डिसऑर्डर कोई वायरस का काम नहीं होता है. वायरस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं जनरली जैसे कि HIV और फ्लू. सो ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज बैक्टीरिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स. सो अगेन जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं वो हमारे बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. उनमें कोई भी बैक्टीरिया कॉज नहीं कर रहा है उन डिसऑर्डर्स को, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. सो दिस ऑप्शन हेयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड जनरली जो बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है विच इज congenital disorders. So this option here is correct because जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है एंड जो हमारा हंटिंगटन्स कोरिया है ये क्या होते हैं, ये हमारे दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. सो ये इस कैटेगरी में आते हैं. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज पॉल्यूशन बेस्ड डिसऑर्डर्स. सो पॉल्यूशन, ये जो हमारे ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस हैं ये हमारे पॉल्यूशन बेस्ड पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स में नहीं आते हैं. ये हमारे जो होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे हमने अभी बात करी. एंड जो हमारे जनरली पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये जनरली लाइक अस्थमा ये ट्रिगर कर देते हैं इन चीज़ों को. और मे बी कैंसर, काफ़ी पॉल्यूशन की वजह से कैंसर भी होता है. So therefore the correct option for this question is option number C which is congenital disorders. Hope you understood it well. Best of luck.